हाय दोस्तों। आज मैं आपको राजस्थान की पटवारी की जो परीक्षा हुई थी ना, उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बीएसटीसी और पीटीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखा, फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा में पूछे जाने के वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवताओं का अनुयायी है? जाम्बू जी का। किस अभयारण्य में एचा घास पाई जाती है? केवला देव। टेरेस गार्डन किस झील के किनारे स्थित है जिसे राशियों का गार्डन कहा जाता है? जेत सागर बूंदी जिले में स्थित है। जयपुर फ्रूट क्या है? यह एक कृत्रिम अंग है। जयपुर फ्रूट। जून 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज सम्मेलन में राजस्थान के कितने किलो को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? 6 किलो को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। संस्कृत के प्रकांड विद्वान पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किस स्थल का उल्लेख किया था? नगरी का। नगरी का अष्टाध्यायी में स्थल का उल्लेख किया था। कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? आज़ाद का सुभाष चंद्र बोस था। दोहरा ऐसे याद हो जाएगा, आज़ाद हिंद का था सुभाष चंद्र बोस। कौन दिसंबर 2014 में जापान के प्रधानमंत्री पद पर पुनर्निर्वाचित हुए थे? शिंजो अबे। जापान के प्रधानमंत्री पद पर पुनर्निर्वाचित हुए थे। राजस्थान के प्रसिद्ध बलि पोट्री का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो पर्सिया से। बलि पोट्री कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और ब्लैक पोट्री कोटा में स्थित है दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा 1981 में घोषित मानक चेन का नाम है मीटर चेन। मीटर चेन एक राजस्थान सरकार द्वारा 1981 में घोषित की गई थी, उसका नाम था मीटर चेन। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 और सबसे छोटा राजमार्ग 71B जो 5 किलोमीटर है और अजमेर में पड़ता है। मंदिरों तथा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम है नौबत। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? 3 वर्ष की। राष्ट्रपति के शासन की अधिकतम कितनी अवधि? 3 वर्ष की। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तृ, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का। सारंगी का भर्तृ, निहाल दे, गोपीचंद इनका गाते वक्त सारंगी का प्रयोग किया जाता है। कुंडा पंथ किसने चलाया था? कुंडा पंथ चलाया था मल्लीनाथ जी ने। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? कोटा के अंदर। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोटा में स्थित है। किसे सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं? सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किससे कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। निबंध आंदोलन से संबंधित है संत दादू। निबंध आंदोलन से संबंधित है संत दादू। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना है? 1991। सन 1991 में सोवियत संघ रूस बना था। परवाल वीथी किस देश में अवस्थित है? परवाल वीथी किस देश में अवस्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वह महिला संत जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी ताकि कृष्ण के अलावा किसी और को न देख सके, वो कौन थी? तो वो थी सम्मान बाई चारण। इन्होंने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी रखी थी ताकि कृष्ण के अलावा किसी और को न देख सके। वसुंधरा राजे को UNO को वुमेन टुगेदर अवार्ड किसे समर्पित किया था? तो वो किया था बून करोगो। UNO का वुमेन टुगेदर अवार्ड समर्पित किया था। राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें सबसे अधिक महल स्थित होने के कारण इसे महलों का परिसर कहते हैं, बूंदी दुर्ग। बूंदी दुर्ग में सबसे ज़्यादा महल है दोस्तों। संत विभा की गुफा स्थित है टोडाग्राम टोंक के अंदर स्थित है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया था? तो वह था अनुच्छेद 21C। 21C के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में शासन आए थे? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान में। और दोस्तों, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। श्रवण बेल गोला की कांस्य प्रतिमा संबंधित है?
तो वो थे जैन धर्म से। जैन धर्म से श्रवणबेलगोला की कांस्य प्रतिमा संबंधित है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने अग्निकुंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। खेलों के लिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी गई थी? तो वो 3 लाख कर दी गई थी। अंग्रेजों को अजमेर कब प्राप्त हुआ था? जो अजमेर थे, जो अंग्रेजों का प्राप्त हुआ था, तो हुआ था 1818 के अंदर। सन 1818 में अंग्रेजों को अजमेर प्राप्त हुआ था। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो वह है बाड़मेर के अंदर। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह था मुनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला के अंदर। किस शहर में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना नहीं है? तो दोस्तों ये क्या नाम से, जैसे कि ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन में आया था ये, तो मोडक में नहीं था। जैसे कि आपको पता है कि गोटा नागौर में निकलती है, जोधपुर में निकलती है। इसलिए बिसाऊ झुंझुनू क्यों प्रसिद्ध है? तो यह है मूक रामलीला के कारण। यहाँ मूक रामलीला की होती है, इसलिए इसके कारण बिसाऊ झुंझुनू प्रसिद्ध है। कौन सा जीव स्तनधारी है? चमगादड़। जिलाधीश एवं तहसीलदार के मध्य राजस्व प्रशासन की कड़ी है? तो वह है उपखंड अधिकारी। जिलाधीश एवं तहसीलदार के मध्य राजस्व प्रशासन की कड़ी उपखंड अधिकारी। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ था? तो हुआ था ग्राम पंचायत। ग्रामीण अंचलों के ग्राम पंचायत के अनुसार साकार हुआ था। राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्यों के नामांकित कर सकते हैं? तो होते 12। वर्ष 2012-13 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार किसने प्रदान किया था वर्ष 2012 के अंदर? तो किया था भवानी सिंह ने। वो रियासत जिसमें शिकार का पूर्णतः प्रतिबंध था, तो वो था टोंक। दोस्तों वह रियासत कौन सी थी जिसमें शिकार के चित्र बनाए गए थे? वो है कोटा। लेकिन वह रियासत जिसमें शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध था, तो वह कोटा, ये टोंक। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कब स्थित है? उदयपुर के अंदर। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह सिनेमा क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वो है जयपुर के अंदर। गुड़िया संग्रहालय जयपुर में स्थित है। तो ये असुमिलित, ये दोस्तों कोई बात नहीं, इसकी ये ऑप्शन के अनुसार है। असुमिलित जो दोहराएगा ये हुआ था दोस्तों दोहरा। दीवड़ा क्या है? दीवड़ा एक रिवाज है। दीवड़ा एक रिवाज है। वो स्थान जहाँ मराठों द्वारा बनाया गया एक विशिष्ट कुआं, जिसे दक्षिणियों का कुआं के नाम से भी जाना जाता है, तो वह लवाण। वो स्थान जहाँ मराठों द्वारा बनाया गया एक विशिष्ट कुआं, जिसे दक्षिणियों का कुआं के नाम से भी जाना जाता है, तो वह लवाण। सैंधव युग की धार्मिक विशेषता मार्त शक्ति के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं, तो वह है रेड टॉक के अंदर स्थित है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है केंद्रीय शासकीय संगठन द्वारा। केंद्रीय शासकीय संगठन द्वारा ही भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किस संप्रदाय के मंदिरों में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहते हैं? तो वह है पुष्टि मार्गी। विभाषा कौन सी है? तो विभाषा एक मैथिली है। जिसकी लाठी उसकी भेष का क्या अर्थ होता है? तो वह लोकोक्ति। एक लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भेष। बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द है वर्षद। विलोम शब्द का कौन सा सही है? तो ये एक ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों। रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पर्याय है, तो है आरक्षण। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन सा मुहावरा सही नहीं है? ये भी एक ऑप्शन के अनुसार है। जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहा जा सकता है। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। प्रबंधन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वह है झंझा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? तो वह है अनुच्छेद 343। कर्पण शब्द का विलोम शब्द क्या है? दानी। कनिष्ठ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो वह है ज्येष्ठ। किस शब्द में उपसर्ग है? तो प्रहार में एक ऑप्शन के अनुसार है।
ये भी ऑप्शन के अनुसार है। किस शब्द में बहुवचन समास, ये भी ऑप्शन के अनुसार है। बंदर के गले में, बंदर के गले में, इस कहावत का पूरा है तो मोतियों की माला। नोटिफिकेशन का हिंदी प्रयास है तो अधिसूचना। विलोम का कौन सा युग्म सही है, ये ऑप्शन के अनुसार है। कौन सी महावत सही है, तो ये भी ऑप्शन के अनुसार है। कौन सी कहावत सही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन के अनुसार है। इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ये भी ऑप्शन के अनुसार है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन के अनुसार है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। इनमें कौन सा संधि का प्रकार नहीं है, ये भी ऑप्शन के अनुसार है। तुम का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यह उच्चा। तुम का पर्यायवाची शब्द उच्चा होता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो 3। आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है, तो यह एक विस्मयादि बोधक। इनमें कौन सा मुहावरा सही नहीं है, ये भी एक ऑप्शन के अनुसार है। हिंदी की बोलियों में कितने वर्गों में रखा जाता है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है, तो 5 वर्गों में रखा जाता है हिंदी की बोलियों। वीणा पानी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया था, तो वह भामह। कौन सी व्यंजन संधि है, तो ये एक ऑप्शन के अनुसार है। गहरा शब्द का प्रत्यय बनता है गहन। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। राजपुत्र में तत्पुरुष समास आता है। जो संभव नहीं है उसे क्या कहते हैं, असंभव। कौनते शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो वह है अप्रत्ययवाचक तद्धित। तद्धित पढ़ते हैं इसमें। मोहरा आंखें चार होना। भाषा का मूल रूप कौन सा है, मौखिक रूप। आप भला तो जग भला, मौत का अर्थ कौन सा है, तो खुद अच्छे तो सब अच्छा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 8। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो सन 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। हथियार डाल देना, मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। सेना के पहुंचते ही आतंकवादी 9-2-11 हो गए, तो ये मुहावरे का अर्थ है सबसे आंख बचाकर भाग जाना। इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार है। संवाद के शब्द का अंग्रेजी पर्याय है, तो एडिटोरियल। रमाइश रमेश किस प्रकार की संधि है, एक गुण संधि है। इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार है। मजदूर एक दीवार का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वे 36 दिनों में। धीरेन्द्र तथा विनय मिलकर 1200 में एक चरागाह किराया पर लेते हैं। धीरेन्द्र 500 गायों को 9 महीने तक चराता है तथा विनय 900 गायों को 7 महीने चराता है, तो धीरेन्द्र को कितना किराया चुकाना पड़ेगा, तो 500 रुपये। पानी से लबालब भरे एक खुले उल्टे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेमी और शीश की त्रिज्या 5 सेमी है, तो शीशे की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं, जिससे बर्तन का 1/4 पानी बह जाता है, जिससे शीशे की प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेमी है, तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या है 100। स्थिर पानी में रंजित 8 किलोमीटर घंटे की चाल में तैरता है। यदि नदी की बहने की दिशा में वह 44 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेता है, तो बता नदी की चाल क्या होगी, तो होगी 3 घंटा पर किलोमीटर। प्रश्न 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देते हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं, तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देगी। 300 सेकंड, 360 सेकंड। 10,000 के साधारण ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें इस प्रकार है कि पहले 3 वर्षों का ब्याज 7%, बाद के 5 वर्षों का ब्याज 8% तथा उसके बाद के वर्षों का ब्याज दर 10%, तो 10 वर्षों के बाद मिश्र धन होगा 18,100। यदि किसी मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 13:7 है, तो 200 किलोग्राम मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा कितनी होगी, तो होगी 70 किलोग्राम।
यदि 12 आदमी 5 दिन रोज 6 घंटे काम करके 1440 कमाए, 1440 रुपये कमाए, तो कितने आदमी 21 दिन रोज 3 घंटे काम करके 2550 रुपये कमाए जा सकते हैं? तो 10 आदमी 21 दिन रोज 3 घंटे काम करके 2520 रुपये कमा सकते हैं। ए ने एक कलम को 20% लाभ पर बी को बेचा, बी ने 10% लाभ पर सी को बेचा और सी ने 125 लाभ पर डी को बेचा। यदि डी ने कलम को 148.50 रुपये में खरीदा तो ए ने कलम कितने रुपए का खरीदा था? तो वो खरीदा था 100 रुपये का। अंजू मंजू से 14 वर्ष बड़ी है। 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 5.3 होगा, तो अंजू की उम्र क्या है? तो है 25 वर्ष। गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति बिजली के खंभों को गिन रहा है। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तथा गाड़ी की चाल 42 किलोमीटर घंटा है, तो 5 घंटे में वह कुल कितने खंभे गिनेगा? तो वो गिनेगा 3501। राम तथा मोहन किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेते हैं, तो मोहन अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो वो उसे करेगा आंकड़े अधूरे। धीरेन्द्र किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचकर मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है, तो उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये। आम तथा 6 आम तथा 4 सेब की कीमत 34 रुपये है तथा 5 आम 5 सेब की कीमत 30 रुपये है। प्रत्येक आम और सेब की कीमत कितनी होगी? तो 5 रुपये और 1 रुपये। प्रति माह प्रति सैकड़ों की दर से 471 पर 7 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो होगा 6594 पैसे, 65 रुपये और 94 पैसे। 3 दोस्तों ने रुपये 624 आपस में आधा 1/2 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात के अनुपात में बांटे, तब तीसरे दोस्त का भाग है 144। रस्म 3 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगाती है। यदि मुक्ता 20% तेज गति से चल रही है, तो वह वही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 16 2/3 मिनट। रश्मि, मंजू तथा अनामिका ने एक कार्य 550 रुपये में करने का ठेका लिया है। यदि रजिम तथा मंजू कुल कार्य का 7/11 भाग करे, तो इस धन में से अनामिका का भाग क्या होगा? तो 200 रुपये। वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिए गए 5000 रुपये यदि 6100 हो जाते हैं, तो ब्याज दर है 5.5%। मैं एक किताब 12% लाभ पर बेचता हूँ। यदि मैं उसे 18 रुपये अधिक पर बेचता हूँ, तो मुझे 18% लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? 300 रुपये। साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 20 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा? तो होगा 33 वर्ष। 2 बेलनों के आयतन बराबर हैं और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा 3:√3। किसी होटल में 200 आदमियों का 30 दिन के लिए भोजन था। यदि 10 दिन बाद उसमें 50 आदमी और आ गए, तो उन सबके लिए भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो होगा 16 दिन के लिए। वह संख्या जिसका 4% 16 है होगी 400। यदि व्यापार में ए, बी तथा सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 2, 3, 4 है, तो समान लाभांश प्राप्त करने के लिए लागत के समय का अनुपात होगा 6:4:3। वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 104 है तथा साधारण ब्याज 100 है, तो दर क्या होगी? 8%। वर्ल्ड कप 2003 में सचिन तेंदुलकर के 16 पारियों का रन औसत इंटू था। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। इसके रन औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा? तो 37। टीवी का विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है तथा टीवी की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, तो टीवी की बिक्री से आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 32%। किसी वर्ग के
30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब एक शिक्षक आ जाता है तो ये औसत 19 वर्ष को हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? 49 वर्ष। दो संख्याओं का योग 20 तथा गुणनफल 75 है, तो इनके वेद क्रम का योग है 25 और 75। एक 540 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर है घंटा की गति से जा रही है। वह 180 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगी? 48 सेकेंड। 2.5 दर्जन लिफाफे का मूल्य 15 रुपये है। 112 लिफाफे का मूल्य क्या होगा? तो 56 रुपये। राम अपने निवास स्थान से ऑफिस प्राप्त 8 बजे जाता है और 4:30 बजे पर घर लौटता है। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत पर अपने निवास का स्थान व्यतीत करता है? तो 66.2/3%। यदि किसी पहिए का व्यास 70 सेमी है तो 350 चक्रों में वह कितनी दूरी चलेगा? 770 मीटर। किस समानुपात में पानी तथा दूध मिलाना चाहिए कि दूध का मूल्य 5 प्रति लीटर से घटाकर 3 प्रति लीटर हो जाता है? तो वह 2:3। यदि किसी कार का 5 महीनों के लिए पेट्रोल का औसत खर्च 96 लीटर तथा अगले 7 महीने का औसत खर्च 120 लीटर है तो उसका मासिक औसत खर्च क्या है? 110 लीटर। किसी व्यक्ति को ₹725 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में ₹87 ब्याज मिलेगा? तो होगा 3 वर्ष। यदि 18:A बराबर A:8 हो तो A का मान होगा 12। यदि A:B बराबर 4:5, B:C बराबर 3:4 तथा C:D बराबर 6:7 हो तो A:B:C:D का मान होगा 36:, 45:, 60:, और 70:। रज़िम तथा मंजुला एक काम को क्रमशः 30 दिनों में तथा 45 दिनों में कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया तथा उनको कुल 150 मजदूरी मिली। तो मंजुला की मजदूरी 60 रुपये। यदि 16 गणियों का विक्रय मूल्य 20 गणियों के क्रय मूल्य के तुल्य हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 25%। 110, 111, 112 तथा 113 का औसत क्या होगा? 115। तो दोस्तों ये थे एक पटवारी के क्वेश्चन जो अभी पूछे गए थे। पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। दोस्तों इसमें से जो जीके है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो जीके आपको BST टीचर में बहुत ही काम देगी। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।